नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता द्विवेदी आज फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ में। भाइयों बहनों, आज जो मैं जिस विषय पे आप सबसे बातचीत करने यहाँ आई हूँ वो है कि हम फेल होने से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अब चाहे आज आपने जीवन का कोई भी ऐसा पड़ाव हो, चाहे वो आपके एजुकेशन का चल रहा हो, पढ़ाई का चल रहा हो, कोई एग्ज़ाम चल रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चल रहा है, या कोई कंपटीशन लाइक स्पोर्ट्स के अंदर हो, या कोई भी ऐसा लाइफ का टास्क है और हम उसमें अगर हम जो चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम कह देते हैं हम इसमें फेल हो गए। बहुत जल्दी हम और हताश हो जाते हैं कि हमें इसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। चाहे आप कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली वो चीज़ उसमें हासिल नहीं होती है तो हम जल्दी से कह देते हैं कि हम इसमें फेल हो गए, हम सक्सेस नहीं हो सके। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये मैं ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी कहा आप मेरी हर बातों से सहमत हो, क्योंकि मैं जो भी आपसे बातचीत करती हूँ ये कहीं ना कहीं मेरे उससे भी जुड़ा होता है। और कहते हैं एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करती हूँ, और कहते हैं ना हम एक्सपीरियंस, कोई भी हमारा बैड एक्सपीरियंस होता है, अगर बुरा अनुभव है हमारे साथ में, हम उससे कैसे उभर के बाहर आए। देखिए, हम जैसे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमें अब सफलता नहीं मिल रही है, हम फेल होते जा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं, कई इंसान हैं तो कहते हैं कि हमने इतनी बार उसमें 15 बार 20 बार एग्ज़ाम दिया और हम नहीं कर पाए, और फाइनली वो क्या कर देते हैं, अपने जीवन को ही क्विट कर देते हैं। कोई कहते हैं कि हमने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, फिर नहीं सक्सेस मिली, फिर उन्होंने बिजनेस को चेंज किया, नहीं सक्सेस मिला, फिर उन्होंने कुछ किया, लेकिन ले दे के फिर एट द एंड क्या होता है, अगर उन्हें उनके अकॉर्डिंगली अगर सफलता नहीं मिलते हैं तो वो अपने आप को क्विट कर देते हैं, जीवन को छोड़ देते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे कई चीज़ें, या बीमारी को मोल ले लेते हैं। देखिए भाइयों बहनों, ये हमारा एक जीवन ऐसा है ना जिसमें उतार चढ़ाव, संघर्ष सब कुछ है, खुशी है बस। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं अपने सभी वीडियो में जोर लगा के ये बात कहती हूँ कि आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को इतना अच्छा ट्रेन करिए, इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपको लगे ही नहीं कि हम किसी बड़ी परेशानी से निकल रहे हैं। चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, हमें घबराना नहीं है। ठीक है, कभी हमने कोई एग्ज़ाम दिया और हमारा रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंगली नहीं आया, आप कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और उन्हें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हज़ारों बच्चे ट्राई करते हैं, कोई पीएमटी करता है, कई ट्राई करते हैं, निकलते 100 जने हैं, सबको 900 को उस चीज़ में सफलता उस जगह पे नहीं मिलती है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप जीवन की दौड़ में पीछे रह गए हैं। ठीक है, हमें एमबीबीएस का नहीं मिल रहा है, हमें आईआईटी में एंट्री नहीं मिल रही है, हमें कोई आईएएस का एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप उसमें अगर अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं और लग रहा है कि हम उस जगह जहाँ हम जाना चाहते हैं हम नहीं मिल पा रहे, तो दोस्तों, भाइयों बहनों, कभी ये मत सोचिएगा कि हम जीवन की दौड़ में या आज का जो चल रहा है उसमें हम पीछे रह गए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हम हताश होकर बैठ जाएं। ऐसा कभी नहीं है। देखिए, हमारे कई ऐसे कहते हैं ना, कई बार एक्सपीरियंस जो पर्सन होते हैं हम सुनते भी हैं, उन महान पुरुष ऐसे होते भी हैं, महान अनुभवी ऐसे रहे हैं जिन्होंने कहा है इंसान या तो सीखता है या जीतता है, हारता वो कभी नहीं है। तो कभी क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में अगर मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कभी भी पढ़ाई आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो भी लाइफ में आपने सीखा है वो व्यर्थ कहीं नहीं जाएगा, उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलता है। वो पढ़ाई, आपका अनुभव ज़रूर आपको कहीं ना कहीं जीवन में काम आती है। तो अगर हाँ ठीक है, अगर हम एमबीबीएस नहीं कर पाए, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तो इसका ये नहीं है कि जो भी हमने पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ी है, वो हमें काम नहीं देगी, ऐसा नहीं है। आपके आने वाली जनरेशन को आप आगे गाइड कर सकते हैं। देखिए, सबका अपना अपना एक सराउंड होता है, अपना एक माहौल होता है, ठीक है, अपना एक माइंड को कहते हैं ना कि सीखने की एक कैपेसिटी होती है, स्टैमिना होती है आपका। सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है आपका सराउंड, आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है, सबका अलग अलग होता है। तो कंपैरिजन तो हम कर ही नहीं सकते हैं। अब 10 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, निकलना अब लेना 4 कोई है, तो ऑब्वियसली 6 जने उसमें से एग्ज़ाम में आउट रहेंगे, 4 जने ही इन हो पाएंगे। तो ये नहीं है कि वो जो 6 जने हैं वो कमज़ोर हो गए हैं,
कमज़ोर वो नहीं होते, ठीक है। तो बस ये जो पेन आता है ना हमारे पर कि हम फेल हो गए, ऐसा हम नाम देते हैं कि एक पास है एक फेल है। तो जब फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि हम दौड़ में पीछे हो गए हैं। अब आपको ये करना है कि हम उस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, मतलब हम में वो कैपेसिटी है, वो ताकत हम में है कि हम उस एग्ज़ाम को फाइट करने का एक जज्बा रखते हैं। तो ये भी आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आप ये देखिए, ठीक है, हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम अभी भी कुछ और कर सकते हैं। हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हम आगे भी जा सकते हैं। देखिए भाइयों बहनों, सबका अपना अपना एक डेस्टिनी होता है। सब इंजीनियर नहीं बनते, सब आईएएस ऑफिसर नहीं बनते। किसी में कुछ हुनर है, किसी में कला है, किसी में म्यूज़िक है, किसी में स्पोर्ट्स है, किसी में पढ़ाई है, किसी में लिखने की कला है, किसी में बोलने की कला है। सब में अपना अपना कुछ ज़रूर होता है। तो आप अपनी तुलना किसी से ना करके और अपना जो आप करना चाहते हैं उसमें अगर अपना एफर्ट्स लगाएं तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे। और ठीक है, आप अगर कहते हैं ना कि हम कोई प्रतियोगिता में भाग लिया है, हम उसको जगह पे नहीं पहुंच पाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ पाए, लेकिन अगर आपने पार्ट किया है तो आपके मतलब कहते हैं ना, अब उस जगह तक पार्ट लेना वो भी आपका कहते हैं ना हौसला एक तारीफ के काबिल होता है। तो जीवन के कहते हैं ना, किसी भी पड़ाव में अगर आप रुक गए हैं, किसी कंपटीशन में अगर आपको नंबर नहीं आया है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक योद्धा है, आप लड़ते रहिए, चलते रहिए, रुकिए मत। और फेल होने का नाम मत लीजिए कि हम उस एग्ज़ाम में हम नहीं कर पाए तो मतलब हम फेल हो गए। फेल नहीं हो पाए, हमने उस एग्ज़ाम से बहुत कुछ सीखा है। कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी रही होगी, कहीं ना कहीं और सर्कमस्टांसेस बहुत तरह के बनते हैं, कई परिस्थितियाँ बनती हैं इंसान के साथ में। तो हम कमज़ोर नहीं हैं, हम अभी भी आगे कुछ कर सकते हैं। तो ये जो जज्बा है ना, ये जो हौसला है ना, इसको बनाए रखिए और फेलियर से घबराए नहीं कि हम इसमें हाथ डालते हैं हम फेल हो जाते हैं, इसमें हाथ डालते हैं हम फेल हो जाते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, आखिर कब तक आप रुकेंगे? एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपना मुकाम ज़रूर हासिल होगा। और बताएं, जहाँ आपका कहता है ना, जहाँ आपका सही डेस्टिनी लिखा है ना, आपको अपना लाइफ वहाँ लेकर जाता है अगर आप चलते रहेंगे तो। अपने हौसले को कमी मत करिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा दोस्त है वो पास हो गया, मैं रह गया, मैं रह गई, मत सोचिए ऐसा। वो पास हुआ, उसका अपना एक डेस्टिनी है। आप नहीं हो पाए मतलब आपके लिए अभी कुछ और करना बाकी है, आपके कुछ रास्ते और खुलना बाकी है। अपने कहते हैं अपने विश्वास को कमज़ोर मत करिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए कि कोई बात नहीं। एक जब हमारे पास कोई रिजल्ट आता है या कोई भी चीज़ ऐसा बनता है तो हमें लगता है, मेरे साथ भी होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम देते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं हमें लगता है कि हम जहाँ सोच रहे थे उस जगह हम नहीं पहुँच पा रहे, तो हमें लगता है कोई बात नहीं, लेकिन वो मोमेंट्स के लिए होना चाहिए। और एकदम से यू टर्न मारे, नहीं अभी हम और भी कुछ कर सकते हैं, हमारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। लाइफ का कोई भी कहते हैं उम्र का पड़ाव हो, हम रुक नहीं सकते। हमें कोशिश करते रहना है, हमें चलते रहना है और अपने हौसले को बनाए रखना है, हमें रुकना नहीं है। और कहते ना, मतलब कहते भी है कि इंसान कोई जीतता या हारता नहीं है, हमारा हौसला जो होता है ना वही जीतता है और हारता है। तो अपने हौसले को इतना मजबूत करिए कि कोई भी परिस्थिति आवे, कोई भी परीक्षा आवे, कोई भी एग्ज़ाम आवे, कोई भी रिजल्ट आवे, आपका हौसला कमज़ोर नहीं पड़ेगा। अगर आप उस एग्ज़ाम में जीत गए हैं तो भी हौसला रहेगा, हमें अब उसमें खरे उतरना है। अगर उस एग्ज़ाम में आप क्लियर नहीं हो पाए तो भी हमें अपने हौसले को बनाए रखना है कि हमें और कोशिश करनी है, कुछ तो है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसे हमारे माइंड को हमें अपना ट्रेन करना है, उसको सिखाना है। ऑर्डर हमें अपने माइंड को स्वयं को देना है कि हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रखना है। और छोटे मोटे आप और है ना, अब पेरेंट्स से भी, दोस्तों से भी, भाइयों बहनों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी किसी से भी आप कभी रिजल्ट ना पूछें और किसी से कुछ ऐसा नहीं करें कि आपका क्या रहा, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे। उन्हें हो सके तो हौसला दीजिए, कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, आप अपनी मेहनत में कमी ना रखें। अगर हो सके तो ऐसा हौसला उनको बनाते रहिए, स्पेशली माँ बाप से और अपने बच्चों को, कि कोई बात नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी कोशिश में कमी मत रखिए। सबका एक जैसा नहीं होता है, लेकिन सब में कुछ कहते हैं स्पेसिफिक, एक स्पेशल ज़रूर होता है। आप उसे निकालने की कोशिश करिए, डरे नहीं, अपने
अपने हौसले को बुलंद बनाइए। देखिए, सफल असफलता कुछ भी नहीं है, ये सब एक आज हमारे बनाई हुई चीज़ें का सोसाइटी में एक ऐसी एक टर्म्स बना दी है कि ये सफल हो गए, ये असफल हो गए। सफल होना कोई एक एक स्टेज नहीं है, पूरे लाइफ में आपको चलते रहना है और एक एक स्टेजेस आपको निकालनी होती है और संघर्ष की निकालनी होती है। बस अगर आपका हौसला जीत गया मतलब आपकी लाइफ पूरी सक्सेस है। और एक एग्ज़ाम पास कर दिया, आगे उसको निभाना होता है, उस पर खड़े उतरना होता है, वहाँ आप रुक गए मीन्स फिर वो सक्सेस आपकी काम की नहीं होती है। तो कोशिश करिए जो चीज़ आपने अचीव किया है उस पर आप खड़े उतरें, उसको बखूबी निभा सकें। कुछ नहीं मिल पा रहा है तो हम उस पर मेहनत करते रहें, डटे रहें, कुछ ना कुछ रास्ता आपको ज़रूर मिलता है। और एक कहते हैं ना, बस सीढ़ी आपको एक पड़ाव ऐसा ज़रूर मिलता है जहां आपको पहुंचना होता है, और आप अगर निरंतर है आप ज़रूर पहुंचेंगे। कोशिश करते रहिए, कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड में कोई कमी नहीं होना चाहिए, हमारे नज़रिए में कोई कमी नहीं होना चाहिए, हमारे हौसले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस उसे बनाए रखिए, बाकी सब अपने आप से होता है। तो घबराए नहीं, डरे नहीं और निरंतर चलते रहिए। फेल पास कुछ भी नहीं है, जो है सब आपका हौसला है। और इन फेलियर से घबराए नहीं कि हम फेल हो रहे हैं, हम इसमें ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, उसमें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बड़े एक योद्धा है और आप कर सकते हैं। बस इसी सोच के साथ आप आगे बढ़िए। देखिए, सफलता आपको कहीं नहीं छोड़ सकती, आप पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनी पर। तो खुश रहिए, अपने समाज और कहते हैं एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखिए, हेल्दी रहिए, अच्छा सुनिए, अच्छा खाइए, अच्छा देखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए और अपने हौसले को बुलंद रखिए। थैंक यू।